जिमि कुलीन तिय साधु सयानी, पति देवता करम मन बानी। रहे करम बस परिहरि नाहु, सचिव हृदय तिमि दारुण दाहु। लोचन सजल डीटी भई थोरी, सुनतन श्रवण बिकल मति भोरी। सुखई अदर लागी मुँह लाठी, जीव न जाय और अवधि कपाटी। विवरण भयउ न जाई निहारी, मारे सिमनउ पिता महतारी। हानि गलानि विपुल मन व्यापी, जमपुर पंत सोच जिमि पापी। बचनु न आव हृदय पछिताई, अवध काह मैं देखव जाई। राम रहित रथ देखहि जोई, सकुचि मोई बिकल बिलोकत सोही। धाई पूछहि मोहि जबो, बिकल नगर नर नारी। उतरु देव मैं सब ही तब, हृदय वज्रु बैठारी। प्रमात सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो। अयोध्या कांड दोहा 145। इस चौपाई के प्रसंग में तुलसीदास जी कहते हैं कि जैसे किसी उत्तम कुल वाली साधु स्वभाव की समझदार और मन वचन कर्म से पति को ही देवता मानने वाली पतिव्रता स्त्री को भाग्यवश पति को छोड़ करके पति से अलग रहना पड़े, उस समय उसके हृदय में जैसे भयानक संताप होता है, वैसे ही मंत्री सुमंत्र जी के हृदय में हो रहा है। नेत्रों में जल भरा है, दृष्टि मंद हो गई है, कानों से सुनाई नहीं पड़ता, व्याकुल हुई बुद्धि बेठिकाने हो रही हैं, होठ सूख रहे हैं, मुंह में लाठी लग गई है। किंतु ये सब मृत्यु के लक्षण हो जाने पर भी प्राण नहीं निकलते, क्योंकि हृदय में अवध रूपी किवाड़ लगे हैं। अर्थात 14 वर्ष बीत जाने पर भगवान फिर मिलेंगे, यही आशा रुकावट डाल रही है। सुमंत्र जी के मुख का रंग बदल गया है, जो देखा नहीं जाता। ऐसा मालूम होता है मानो इन्होंने माता पिता को मार डाला हो। उनके मन में राम वियोग रूपी हानि की महान ग्लानि पीड़ा छा रही है। जैसे कोई पापी मनुष्य नरक को जाता हुआ रास्ते में सोच कर रहा हो, मुंह से वचन नहीं निकलते, हृदय में पछताते हैं कि मैं अयोध्या में जाकर के क्या देखूंगा। श्री रामचंद्र जी से शून्य रथ को जो भी देखेगा वही मुझसे देखने में संकोच करेगा, अर्थात मेरा मुंह नहीं देखना चाहेगा। नगर के सब व्याकुल स्त्री पुरुष दौड़कर मुझसे पूछेंगे, तब मैं हृदय पर वज्र रख कर सबको उत्तर दूंगा।